अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? अल्लाह करे कि आप अच्छे हों। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला गनी है, बेनियाज है। अल्लाह ताला को किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं, हदीस में ये बात वाज़ेह है कि अगर पूरी दुनिया मिलकर खुदा की इबादत करने लगे, खुदा की मर्ज़ी पर चल जाए, नाफरमानियों से बच जाए, तो अल्लाह ताला की बड़ाई में, अल्लाह ताला की किबरियाई में, उसकी बुज़ुर्गी में ज़र्रा बराबर इजाफ़ा नहीं होगा। और अगर इसी तरह पूरी दुनिया मिलकर अल्लाह को छोड़ दे, अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आए, अल्लाह की मासियत पर उतर आए, अल्लाह की इबादत छोड़ दे, परस्तिश छोड़ दे, उसकी मस्जिदों से दूरी इख्तियार कर ले, ईमान और यकीन से दूर हो जाएं, अक़ीदे को पसे पुश डाल दे, तो अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी में, उसकी बड़ाई में, उसके कमाल में, उसकी खूबी में ज़र्रा बराबर कमी पैदा नहीं होगी। जिस तरह अल्लाह बेनियाज है, इसी तरह अल्लाह का दीन भी बेनियाज है, अल्लाह की शरीयत भी बेनियाज है, अल्लाह ताला का कुरान भी बेनियाज है। जिस तरह अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है, उसकी शरीयत, उसका दीन, उसका मज़हब, उसका इस्लाम, उसका ईमान और उसकी शरीयत भी इसी तरह किसी की मोहताज नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि शरीयत को और खुदा को मेरी ज़रूरत है, अगर मैं शरीयत को छोड़ दूँगा, खुदा को छोड़ दूँगा, तो शरीयत का नुकसान हो जाएगा, इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा, इस्लाम दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, तो ये मेरे जहन दिमाग का फतूर है, मेरा पागलपन है, मेरी हमाकत है, मेरे जहन दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, मेरे सोच व फिक्र ख़त्म हो गई है। कुछ सियासी लोग इस तरह की बातें सोचते हैं, इस तरह की बातें समझते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। वो ये भी नहीं जानते कि शरीयत क्या है, वो ये भी नहीं जानते कि मज़हब इस्लाम कितना बेनियाज है और गैर ईमान वालों का मज़हब से और मज़हब के मानने वालों से क्या ताल्लुक़ है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा उन सियासी लीडरान से जो ये समझते हैं कि मज़हब इस्लाम को छोड़कर बुतों के आगे झुक जाना, बुतों की पूजा कर लेना, बुतों के सामने माथा टेक लेना, इससे कोई ख़राबी पैदा नहीं होती। हम तो मुस्लिह कुल हैं, हमारा दिल साफ़ होना चाहिए, हमारे जहन दिमाग में इस तरह की बातें नहीं हैं। तो उन्हें कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत सूरह काफिरून का मुताला करना चाहिए और उसके पस मंज़र का मुताला करना चाहिए। कुरैश ने, कुफ़ार ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कई मरतबा ये बात रखी थी कि आप हमारे बुतों को बुरा भला कहना छोड़ दीजिए, जो आप चाहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, सरदारी आपको दे देंगे, मालदारी आपको दे देंगे, किसी दोशीज़ा से अगर आप निकाह करना चाहते हैं हम वो भी करने को तैयार हैं। और ये भी कहा था कंप्रोमाइज़ कर लीजिए आप। सूरह काफिरून में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी अल्लाह ताला ने साफ़ तौर से इस बात का इनकार करा दिया कि जो तुम्हें करना है वो करें, तुम्हें मज़हब को इख्तियार करना ना करो, अल्लाह की नहीं मानना ना मानो, लेकिन मैं तुम्हारे मज़हब को इख्तियार करने वाला कतन नहीं हो सकता। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, बिल्कुल सरहद के साथ है। कुछ दिन पहले हमारे नुमान मसूद साहब ने तरह की बात की कि हजर अस्वद और शिवलिंग एक ही है और दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, हम वहाँ जाते हैं उसका एहतराम करते हैं और ये गैर ईमान वाले शिवलिंग को पूजते हैं। उन्होंने सरासर गलत कहा है। दरअसल वो अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं, अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं और गैरों के वोट हासिल करना चाहते हैं। ये एक ईमानी गैरत होनी चाहिए कि हमें कोई चीज़ हासिल हो या ना हो, लेकिन हम अपने ईमान का कभी सौदा नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ भी कर लिया है, लेकिन गलती का एतराफ़ ऐसे अल्फाज में किया है कि आप ज़रा उन अल्फाज को सुनेंगे तो एक बार को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शायद अभी तक इस शख्स को अपने किए पर शर्मिंदगी नहीं है। और ये कह रहा है कि अगर मेरी ज़बान से कुछ अल्फाज निकल गए हों और तो या आपने इस तरह समझा हो तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। यानी एक ढटाई के साथ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इत्तिफाकन ऐसा हो गया हो तो मैं इससे माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि इस तरह की बातें करने पर तो बड़ी संजीदगी के साथ, आहुजारी के साथ, तजर्रो के साथ अल्लाह ताला के सामने पहले गिड़गिड़ाना चाहिए और फिर उसके बाद लोगों के सामने अपनी गलती का बरजस्ता अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला एतराफ़ करना चाहिए। आप देखिए उनकी इन दोनों वीडियो को, उन्होंने किस तरह से पहले बात कही थी और फिर किस तरह से एतराफ़ किया है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं
اور ان کے گفتگو کرنے کا انداز کیا ہے اور کس طرح کا ہے. صبر بنا اور سمجھنے کا پھر ہے جسے یہ لوگ شیولنگ کہتے ہیں، ہم لوگ اسے حجر اسود کہتے ہیں، جسے شیو جی سورگ سے لے کر کے آئے تھے، اس پتھر کا نام شیولنگ ہے. اور دوسری طریقے سے دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام جس پتھر کو جنت سے لے کے آئے تھے اس کو حجر اسود کہتے ہیں. ہم اسے چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کے پرتیک ساری دنیا میں لگے ہوئے ہیں. اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے شریعت کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہے، نہ شریعت کو سمجھا ہے، نہ شریعت کو جانتے ہیں، نہ شریعت کا کوئی مطالعہ کیا ہے. اگر وہ سیرت کا مطالعہ کرتے، شریعت کے منشے کو سمجھ لیتے، شریعت کا مقصد سمجھ لیتے، اور حضرت عمر کی وہ بات انہیں یاد ہوتی کہ اے حجر اسود، میں تمہیں بوسہ دے رہا ہوں اس لیے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں چومتے ہوئے دیکھا ہے، ورنہ میں بھی جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے. ان کی دوسری گفتگو بھی سنیے جو انہوں نے اعتراف کیا ہے، ان کا معافی نامہ بھی سن لیجئے. ساتھیوں، کانور شیونگ کے ادگھاٹن پر ایک بیان میں نے دیا جس کو لے کر کے کچھ ساتھیوں میں وہ ہے حضر اسود کو لے کر کے اور شیولنگ کو، نعوذ باللہ میں کبھی ان کا تلنا نہیں کر سکتا، ملا نہیں سکتا. اور اگر میرے منہ سے کوئی الفاظ ایسا نکلا ہو تو میں اپنے اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں اور اپنے ان ساتھیوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں جن کو اس سے تکلیف پہنچی ہے. خدا حافظ. آپ نے دونوں ویڈیو سن لی ہے اور اندازہ لگا لیا ہے. میں اخیر میں علاقے کے علماء سے، ذمہ دار طبقے سے، سنجیدہ لوگوں سے، باشعور لوگوں سے اور اپنی سیاسی لیڈران سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ملاقات کیجئے ان سے اور انہیں بتائیے کہ آپ شریعت کے خادم ہیں. صرف لوگوں کے خدمت آپ کے ذمہ نہیں ہے، شریعت کو سمجھنا، شریعت کو جاننا، شریعت کی اور دین کی مکمل جانکاری حاصل کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. لوگ آپ کے ساتھ اس لیے جڑے ہیں کہ آپ صرف دنیاوی مسائل نہیں بلکہ دینی مسائل کی بھی قدر کریں گے، انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. اور میں اپنے سیاسی لیڈران سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ شریعت کو سمجھیے، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجئے، خلفاء راشدین کی سیرت کا مطالعہ کیجئے اور جاننے کی کوشش کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیاست کیسے کرتے تھے، حضرات صحابہ نے، حضرات خلفاء راشدین نے کس طرح سیاست کی، ہمارے اچھے مسلم حکمرانوں نے کس طرح سے اپنے ملک کو ترقی کی طرف پہنچایا ہے، کس طرح سے انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے. وہ اپنی شریعت پر جمے رہے، اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے دوسروں کی خدمت کی ہے اور پورے ملک کی خدمت کی ہے اور ملک کو بام عروج تک پہنچا دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے.